योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जैसा कि चिंतन चल रहा था पिछली बार भी, शिष्य के जो 14 लक्षण बताए गए श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज के द्वारा न्यास विंशति ग्रंथ के 3 श्लोक में, उसमें एक लक्षण कहा था उन्होंने, तत्वबोधाभिलाषी सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चैतस तत्वबोधाभिलाषी। जब व्यक्ति तत्व यानी ज्ञान को जानने की इच्छा रखता है, तन मन धन हर योग्यता से ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, प्रयास करता है, तभी तो वह गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कैसे कैसे विडंबनाएं होती हैं आप लोग देखते होंगे। कितना भी कह दिया जाए, कितना भी सुन लिया जाए, लेकिन जब तक खुद के मन में तत्परता नहीं होगी, आतुरता नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी, तब तक उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं बन पाती। संत लोगों का तो एक एक वचन, एक एक शब्द, एक एक बात जीवन में क्रांति लाने वाली होती है, परिवर्तन लाने वाली होती है। लेकिन फिर भी उन सद्गुरुओं की प्राप्ति के बाद भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तो यह कमी सद्गुरु की नहीं, यह कमी शिष्य की होती है। गुरुजनों की तो हर बात, छोटी से छोटी बात शिक्षाप्रद होती है। कोई शिष्य सीखने के लिए तैयार हो तो, लेने के लिए तैयार हो तो, विडंबना क्या होती है दुनिया में, लोग कुछ भी कहने पर भी, कितना भी ज्ञान देने पर भी क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं कि जो उनके मन में पहले से निश्चित है वो तो वही हिसाब लगाते हैं। जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। जैसे केले के पत्ते अलग करो, केले का पत्ते को अलग करो तो आगे से आगे नया पत्ता मिलता जाएगा। केले का जो पेड़ है उसमें से पत्ते अलग करते जाओ तो आगे से आगे नया नया पत्ता मिलता जाता है। तो वैसे ही संतों की जो बात होती है, उनकी छोटी से छोटी बात में जितना चिंतन करोगे और कुछ नई बात मिलेगी, और कुछ नई बात मिलेगी, और कुछ नया ज्ञान मिलेगा, और कुछ नया उपदेश मिलेगा। बात वही है, कोई तत्पर हो तो उसे ज्ञान ही ज्ञान मिलता जाएगा, और कोई तत्पर नहीं हो तो कितना भी ज्ञान दिया जाए उसके लिए वो केवल किस्से और कहानियां रह जाती हैं। ऐसा हुआ एक बार कि कोई संत अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में पहुंचे और अगले दिन वापस किसी नए गांव की तरफ प्रस्थान किया। तो उनके शिष्यों ने पूछा गुरु से, संत से,
कि आपने तो इस गांव में कोई प्रवचन किया ही नहीं, और प्रवचन नहीं किया तो इनको सीखने को कैसे मिला होगा कुछ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो भाई, यदि उन्हें प्रवचन सुनना था तो वे निवेदन करते तो मैं उन्हें बोल के बताता। बाकी कोई जानने का इच्छुक हो तो वो तो बिना बोले भी समझ जाएगा। अरे भाई, हम सब ने जो जो कार्य वहाँ किए वो सारे कार्य भी तो अपने आप में प्रवचन ही तो थे। जब उठने का समय हुआ हम उठ गए, यह भी एक प्रवचन है। जब संध्या वंदन का समय हुआ हमने संध्या वंदन किया, यह भी प्रवचन है। जब भगवान की पूजा आराधना की तो यह भी उनके लिए प्रवचन ही था कि भाई ऐसे भगवान की पूजा करो, आराधना करो, इस उत्साह से, इस तत्परता से भगवान की सेवा करो। ये भी यदि कोई सीखना चाहे तो उसके लिए प्रवचन था। तो भाई यदि कोई चाहे तो तत्पर हो तो उसके लिए तो संतों का, सदगुरु का हर व्यवहार प्रवचन है। शास्त्रों में कहा भी गया इस बारे में, मौन रूप में भी प्रवचन होता है। यदि शिष्य और गुरु दोनों की यदि समन्वय बराबर है, दोनों का समन्वय बराबर है उनके मन का, तो फिर तो मौन प्रवचन भी हो सकता है। बिना कुछ एक शब्द कहे शिष्यों को सारा ज्ञान मिल सकता है। पर बात वही है, गुरु और शिष्य की वैसी ट्यूनिंग हो, वैसी उनकी एक लयता हो, तो बात वही है। तत्व को जानने की इच्छा होगी तो संतों का हर व्यवहार, सदगुरु का हर व्यवहार हमें कुछ न कुछ ज्ञान दे सकता है। तत्व को जानने की इच्छा है ही नहीं तो कितना भी उपदेश दिया जाए वह भी बकबक लगेगा, वह भी व्यर्थ में लगेगा। पात्रता चाहिए अपनी। जैसे आप लोगों ने देखा हो, जैसे कथा, प्रवचन इत्यादि होते हैं, आयोजन होते हैं, तो वृंदावन की एक बात सुनी थी। वृंदावन में एक व्यंग्यात्मक भाषा में कहा गया श्रोताओं के 3 प्रकारों के बारे में। श्रोताओं के 3 प्रकार बताए गए वहाँ व्यंग्य की भाषा में, कि 3 तरह के श्रोता होते हैं। कि कैसे 3 तरह के, कि एक तो होता है श्रोता, कि श्रोता किसे कहें, कि जो कथा शुरू होने से पहले कथा सुनने पहुंच जाए, उचित स्थान देख करके वहाँ बैठ जाए, कथा शुरू होने से पहले जाके बैठ जाए और पूरी कथा को तन्मय होके सुने, मनन करे कि यह बात कही गई, इसका यह मतलब है, इसका जीवन में ऐसे पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका वह मनन करे, जीवन में आचरण करे, पूरे समय कथा सुने और कथा होने के उपरांत उठे, बीच में न बातें करे, न व्यर्थ में, न खुद अपने मन को भटकाए, न और किसी के मन को भटकाए। कि ऐसा तो है श्रोता, ये है श्रोता का पहला प्रकार। और व्यंग्य की भाषा में कहा गया दूसरी बात। पहली बात तो सही सही ढंग से कही गई, और आगे के जो 2 प्रकार कहे गए वे व्यंग्य में कहे गए। कि दूसरा कौन सा, कि दूसरा होता है सोता। सोता क्या, कि जो बस आ गया कथा में, जब कभी पहुंच गया और देख ले कि हाँ भाई टेक लगाने के लिए बराबर कोई जगह मिल जाए, कुर्सी मिल जाए या दीवार मिल जाए या कोई बांस की बल्ली मिल जाए, उसका बराबर ले ले सहारा और आराम से नींद लेके सो जाए, और कोई मतलब नहीं उसे क्या किसने कहा, क्या भजन किया, क्या उपदेश किया, क्या कथा हुई, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो बस आराम से नींद लिया, उसे कथा से कोई मतलब नहीं। वह तो आराम करने आया था, आराम किया और बिना नींद की गोली लिए आराम से सो कर के
चला गया आराम से उठ करके, यह है सोता। और तीसरा क्या? तीसरा है सरोता। सरोता पता होगा, सुपारी के टुकड़े करने के लिए एक धातु का उपकरण होता है जिसमें दबा करके सुपारी के टुकड़े किए जाते हैं। एक थोड़ा चपटा होता है, दूसरा तीखा होता है। तो तीखे हिस्से से जोड़ लगा करके सुपारी के टुकड़े किए जाते हैं, उसे कहते हैं सरोता। तो सरोता क्या करता है? सुपारी के टुकड़े 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 करता रहता है। तो ये जो तीसरा वाला जो श्रोता आता है, ये कैसा होता है? ये तो बस आया नहीं कि आते ही बस शिकायतें शुरू हो जाती है उसकी। देखो मंच कैसा बनाया है, अरे देखो लाइट ही बराबर नहीं लगी, अरे यहाँ तो फूल ही बराबर नहीं लगाए, अरे ये तो कैसा, तो ये आयोजक है, इसने ये व्यवस्था नहीं की, अरे इसने तो यहाँ पर चाय की व्यवस्था नहीं की, अरे इसने नाश्ते की व्यवस्था नहीं की, अरे कैसा तो इसने मंच बनाया है, अरे कैसा तो इसने पांडाल बनाया है, और कैसा ये कथावाचक है, अरे देखो इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसने देखो। तो यानी शिकायत ही शिकायत, कमियां ही कमियां, सब में कमियां देखी, सब में कमियां देखी, बस खुद में कमी नहीं देखी। ये कौन सा है श्रोता? इसको कहा गया सरोता। बस काटता ही जाता है, काटता ही जाता है, तोड़ता ही जाता है, सब में कमियां ही ढूंढता रहता है, केवल पंचायती करता है। तो श्रोता के जैसे ये 3 प्रकार कहे गए, समझ लो ये भी प्रकार हैं जीवन में लोगों के भी, कि जो गुरुजनों के पास जाकर, संत जनों के पास जाकर के भी या तो सो जाते हैं, या फिर इधर उधर की दाएं बाएं की पता नहीं कितनी पंचायती, कितनी निंदा, कितनी चुगली, यहाँ की वहाँ की, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। परंतु वास्तव में गुरु से क्या ज्ञान लेना था, क्या उपदेश लेना था, उसके बारे में कोई तत्परता उनकी नहीं रहती, तो उनका जीवन व्यर्थ है। और सच्चा शिष्य है तो सच्चा शिष्य तो एक एक क्षण का सदुपयोग करता है और संतों से पूछता है, सदगुरु से पूछता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, तत्व बोधाभिलाषी बनता है और जीवन को धन्य धन्य करता है। अब यह तो हमारे सोचने की बात है कि हम कैसे बने, हम सच्चे शिष्य बने, या उस सरोते की तरह या सोते की तरह ऐसे ही जीवन को व्यर्थ करें और समय को व्यर्थ करें, ऐसा हमारे साथ न हो। कई बार लोग कथा सुन लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं और कहते हैं कि अरे देखो मैंने 50 बार भागवत सुनी, 20 बार राम कथा सुनी और प्रवचन तो सैकड़ों सुन लिए। गिनती तो बता देता है वह, पर सुनकर के समझा क्या, इस बारे में कोई पूछ ले तो मुश्किल हो जाती है। कई बार होता है, आप औरों की बात छोड़ दीजिए, हम अपने आप के बारे में सोचें कि इतनी कथा, इतने प्रवचन सुने जो हमने, तो हमने उनसे क्या समझा। कोई आयोजन होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, भजन होते हैं, पूछो लोगों से कि कैसा रहा आयोजन, लोग कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया प्रवचन था, बहुत बढ़िया भजन थे। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने बढ़िया बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया बात है, पर तुमने क्या सुना, क्या समझे? तो उत्तर दे नहीं पाते लोग। दूसरों की छोड़ दें, हम खुद हम अपने आप से पूछें कि हम इतने कथा प्रवचन में गए, हमसे कोई पूछे कि तुमने क्या सुना, तो हम अपने आप को उत्तर दे के बताएं कि हमने यह सुना और इस सुनने का यह मतलब था, इसका तात्पर्य यह था, इससे हम यह समझे, इससे हमने इस बात को जाना, तब तो सार्थकता है।
नहीं तो केवल ऐसे ही समय बिताया और क्या किया। ऐसा हुआ एक बार कि कोई कथावाचक महोदय थे, पंडित जी थे। अब पंडित जी कहीं पहुँचे, उन्होंने कथा सुनाई। एक दिन कथा सुनाई, दूसरे दिन कथा सुनाई, तीसरे दिन कथा सुनाई। अब जब वो कथा सुनाते समय बोलते थे तो पहले की बात थी, तो ऐसी भी एक व्यवस्था थी कि जैसे पहले कहानी सुनाते समय भी कहते थे श्रोताओं के लिए कि भाई हुंकारा भरो, हूँ करो, कुछ तो प्रतिक्रिया दो ताकि पता लगे कि तुम सुन रहे हो। तो जब जब वो कथावाचक पंडित जी कथा में कोई वाक्य बोलते तो श्रोता लोग तत्काल बोलते, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। तो पहले तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि श्रोता लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े तत्पर हैं, समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई सत्य वचन महाराज, मतलब समझ रहे हैं। फिर एक दिन पंडित जी के मन में आया कि ये समझ करके बोलते हैं सत्य वचन महाराज, या बिना समझे ही बस देखा देखी ही, बस हमें खुश करने को, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बस ऐसे ही बोल देते हैं सत्य वचन महाराज, या वास्तव में ये समझते हैं कुछ। तो जरा परीक्षा लेके देखता हूँ। तो अब तो जानबूझ करके एक कहानी बना करके कथा के बीच में बोलने लगे श्रोताओं से कि देखो श्रोताओं, देखो सज्जनों, ऐसा हुआ कि एक बड़ी सारी मक्खी थी कि हाँ सत्य वचन महाराज, कि वह मक्खी उड़ती हुई गई एक पंसारी के दुकान में कि सत्य वचन महाराज, कि वह मक्खी एक बड़ी सारी 5 किलो की गुड़ की भेली पर बैठ गई कि सत्य वचन महाराज। अब वह जैसा जैसा बोल रहे हैं पंडित जी, अब श्रोता लोग बस सत्य वचन महाराज बोलते जा रहे हैं। पंडित जी ने फिर कहा कि उस मक्खी ने ऐसा किया कि उस 5 किलो की गुड़ की भेली को अपने पैरों में पकड़ लिया कि सत्य वचन महाराज, कि फिर वह मक्खी उस 5 किलो की गुड़ की भेली को लेकर के उड़ गई आकाश में कि सत्य वचन महाराज। अब तो पंडित जी ने अपना सिर ठोका, सिर पीटा कि अरे श्रोताओं, तुम कैसे श्रोता हो? मैं कुछ भी कह रहा हूं और तुम तो बस सत्य वचन महाराज कहे जा रहे हो। अरे कोई मक्खी 5 किलो की गुड़ की भेली को कैसे उठा के ले जा सकती है और तुम तो कहते जा रहे हो सत्य वचन महाराज? कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। लोग सुनते हैं परंतु बिल्कुल बुद्धि काम में नहीं लेते, बिल्कुल मनन नहीं करते कि क्या कहा गया, क्या सुना गया, बस बोले जा रहे हैं। कई बार जो जय जयकार होती है उस जय जयकार में भी ऐसा होता है। एक बार की बात थी, कई साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले की बात होगी। एक बार हैदराबाद गुरु पूर्णिमा के समय की बात थी। तो रायचूर से एक इन्नानी जी थे। तो इन्नानी जी वहाँ हैदराबाद के पास में शारदानगर में व्यापार कर रहे थे कपास का। तो उनके मन में गौ सेवा की बड़ी इच्छा रहती थी। गोवर्धन जी इन्नानी रायचूर के। तो कुछ गौ सेवा के लिए उन्होंने एक वहाँ पर कथा का आयोजन रखा था। तो हमारे राम के पास उन्होंने निवेदन किया कि आप भी वहाँ आइए राम कथा में। तो हमारे राम ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो बिल्कुल आता हूँ। गौ सेवा के लिए कोई कार्य हो रहा है तो बिल्कुल। तो वहाँ पर जो कथावाचक महोदय थे उन्होंने श्रोताओं की परीक्षा लेने के लिए उस समय एक दिन ऐसी घटना की थी, ऐसा व्यवहार किया था
कि राम जी की जय जयकार की, लक्ष्मण जी की जय जयकार की, और उन सब जय जयकारों के बीच में रावण महाराज की जैसे ही कहा रावण महाराज की, तो लोगों ने भी जय जयकार कर दी तत्काल कि जय हो। तो ऐसी हालत उन्होंने लोगों की परीक्षा लेने के लिए किया था ऐसा, लेकिन लोगों ने जय जयकार कर दी। बेहोश हैं, होश नहीं है, नींद में है, होश ही नहीं है। नींद लेना बुरा नहीं है, लेकिन आंखें खोल के तो नींद मत लीजिए। कथा में जाइए, सत्संग में जाइए, क्या विषय है, क्या प्रसंग है, क्या तात्पर्य है, क्या सीखना है हमें, इसका चिंतन हो। भजन हो तो भजन के क्या शब्द हैं, क्या भाव हैं, उनका चिंतन हो। इसके बिना तो व्यर्थ है। आतुरता हो, तत्परता हो, व्याकुलता हो, लगन हो, तो देखिए एकलव्य, जिस एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, वही एकलव्य वन में जाकर के मिट्टी की प्रतिमा बनाई उसने द्रोणाचार्य जी की, और उन्हीं को अपना गुरु मान करके अपनी लगन से उसने अभ्यास किया, और ऐसा अभ्यास किया कि वो तो महान धनुधर बन गया, अर्जुन से भी बढ़कर के बन गया। क्यों? क्योंकि वह उस धनुर्विद्या के तत्व को जानने का अभिलाषी था। जैसे वह उस धनुर्विद्या के तत्व को जानने का अभिलाषी था, वैसे ही हम सब तत्वबोधाभिलाषी बने, तब गुरु का उपदेश काम आएगा, तब भगवान की कृपा परिणाम देगी। इसके बिना परिणाम कैसे? लोग बस चले जाते हैं भीड़ में एक हिस्सा बन करके, भीड़ को देख करके खुद भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और बस गुरु के पास, संतों के पास चले भी जाते हैं तो जाके करते क्या हैं? उनका जाना न जाना कोई अंतर नहीं लाता उनके जीवन में। जीवन में अंतर आए। ऐसा हुआ एक बार कि किसी आदमी को बुखार हो गई, बुखार भी कैसी कि तेज बुखार हो गई, बुखार उतर नहीं रही। अब किसी ने कहा कि देखो भाई बुखार बहुत हो रही है तुम्हें, तो ऐसा करो, अमुक अमुक डॉक्टर तुम्हारे घर के पास में ही तो है, उस डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो। जरा डॉक्टर को दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। अगले दिन वापस वो आदमी मरीज के पास पहुंचा, देखा मरीज को तो वैसे ही बुखार हो रखा है। पूछा भाई क्या किया भाई तुमने, डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? कह जी दिखा दिया ना। क्या दिखाया? कह जी डॉक्टर के यहाँ पर गया था मैं, डॉक्टर के यहाँ पर बड़ी भीड़ थी, तो डॉक्टर को मैं अपना चेहरा दिखा करके वापस आ गया। डॉक्टर के यहाँ बड़ी भीड़ थी तो मैं तो बस चेहरा दिखा करके डॉक्टर को अपना वापस आ गया घर पर। अब तो उस आदमी ने कहा अरे भाई, अरे भले आदमी, ये क्या किया? अरे चेहरा थोड़ी दिखाना था, केवल डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से मुलाकात करो, ढंग से दिखाओ, तब बात होगी, तब जाकर के तुम्हारी बुखार ठीक होगी। अगले दिन वो आदमी वापस पहुंचा मरीज के पास, देखा कि मरीज को तो वैसे ही बुखार हो रखी है, तबीयत खराब है। पूछा कि डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से मिले? उसने कहा मिल के तो आया मैं डॉक्टर साहब से, परंतु बात ऐसी थी डॉक्टर बहुत सारे मरीजों में व्यस्त थे, तो डॉक्टर से मिल करके डॉक्टर का नाम पूछ के आ गया। डॉक्टर
साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब वहाँ के रहने वाले हैं, उस गांव के हैं, उतने भाई हैं। उस आदमी ने कहा, अरे भाई डॉक्टर कितने भाई हैं, डॉक्टर का गांव कौन सा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और डॉक्टर से तुम मेल मुलाकात करके आ गए, हाथ मिला के भाई आ गए तुम, तो क्या मतलब है। अरे भाई अपना चेकअप करवाओ डॉक्टर के पास। अब तो अगले दिन वापस वो मरीज आया डॉक्टर के पास जाकर के, उधर वही आदमी वापस पहुंचा उसके पास, देखा कि मरीज की तबीयत तो खराब है। पूछा, अरे भाई डॉक्टर से चेकअप करवाया कि नहीं करवाया। कि हाँ डॉक्टर से आपसे मिल लिया था, डॉक्टर साहब ने मुझे ये टेस्ट कराने के लिए कहा था, तो देखिए ये सारे के सारे टेस्ट मैंने करवा लिए, ये सारी रिपोर्टें मैंने करवा ली, सारे चेकअप मैंने करवा लिए। कि ठीक है, बढ़िया बात है, परंतु दवाइयाँ कहाँ हैं। दवाई क्या दवाई बताई डॉक्टर साहब ने। कि दवाई, अजी डॉक्टर साहब ने तो चेकअप के लिए कहा था, तो चेकअप करवा लिया, टेस्ट करवा लिए, आपके ने दवाई के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। उस आदमी ने कहा फिर मरीज से, अरे भले आदमी, केवल चेकअप कराने से क्या मतलब। अरे चेकअप करा करके वो रिपोर्टें डॉक्टर को दिखाओगे तो फिर डॉक्टर कोई दवाई लिखेगा, तो फिर तुम्हारा कोई इलाज होगा। वापस अगले दिन वो भला आदमी आया, मरीज को देखा बुखार में, फिर वापस परेशान। पूछा कि भाई दवाई वाई लिखवाई नहीं लिखवाई डॉक्टर साहब से। मरीज ने कहा, हाँ ये देखो ये पर्चा रहा, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये देखो ये प्रिस्क्रिप्शन देखो कितने ढंग से रख रखा है मैंने। देखा उस आदमी ने तो प्रिस्क्रिप्शन को, उस मरीज ने प्रिस्क्रिप्शन का लेमिनेशन करा करके रख रखा था बराबर, बढ़िया ढंग से प्रिस्क्रिप्शन को सजा करके रख रखा है पास में। कि देखो ये दवाइयाँ लिखी डॉक्टर साहब ने, देखो क्या बढ़िया राइटिंग है डॉक्टर साहब की, देखो क्या बढ़िया कागज पर उन्होंने लिखा है। उस आदमी ने कहा, अरे भाई इस कागज को छोड़ो, उनकी राइटिंग को छोड़ो, अरे दवाई खाई कि नहीं खाई तुमने। मरीज ने फिर कहा, अरे दवाई खाने की बात, आपने दवाई खाने के लिए कब कहा था। डॉक्टर साहब ने यह पर्चा लिख के दे दिया था मुझे, तो पर्चा लेकर के आ गया, लेमिनेशन करा लिया ढंग से, देखो लेमिनेट कर दिया। उस आदमी ने कहा, अरे भाई डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, इसमें पढ़ो पर्चे में क्या लिखा है, और जाकर के ये सारी दवाइयाँ लेकर के आओ, दुकानदार के पास जाओ, दवाई की दुकान पर जाओ, ये सारी दवाइयाँ लाओ। ऐसे केवल पर्चे से क्या होगा। अब तो अगले दिन वो आदमी वापस आया उस मरीज के पास और कहा, अरे भाई दवाई खाई, कैसी तुम्हारी तबीयत। कि तबीयत तो ठीक नहीं है, और दवाइयाँ देखो ये इस आले में रखी हैं, सारी दवाइयाँ सजा करके रख रखी थी आले में। कह रहे दवाई तुमने खाई कि नहीं खाई। कि खाने की तो बात थी ही नहीं, आपने कहा कि दवाइयाँ लेके आ जाओ, तो दवाइयाँ लेकर के आ गया मैं। उस आदमी ने कहा, अरे भले आदमी, इन दवाइयों को खाओगे, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा परहेज करोगे, इन दवाइयों को खाओगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। ऐसे कैसे ठीक होगी। इन दवाइयों को खाओ, परहेज करो, तो बिल्कुल परिणाम मिलेगा, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हालत क्या है, हालत दुनिया में भी तो लोगों की ऐसी ही है। उस मरीज पर हम हंसेंगे, लेकिन जरा हम उस मरीज पर हंसना छोड़ करके खुद पर हंस लें। संतों के पास जाते हैं लोग, गुरुजनों के पास जाते हैं लोग, लेकिन
बस उन संतों से मिल लेते हैं, संतों का दर्शन कर लेते हैं, अपना चेहरा दिखा लेते हैं, संतों को माला पहना लेते हैं, संतों ने अपने को माला पहना दी तो अपन पहन लेते हैं, बस प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। लेकिन संत ने क्या उपदेश किया उस उपदेश पर ध्यान नहीं देते। संत ने हमें क्या करने के लिए कहा है उस पर ध्यान नहीं देते। संतों ने हमें क्या छोड़ने के लिए कहा है, क्या चीज़ें हम छोड़ देवें अपने जीवन में, उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या दवा है, क्या औषधि है इस संसार सागर से मुक्ति की, जो उपदेश देते हैं संत लोग, गुरुजन, उस उपदेश पर, उस औषधि पर ध्यान देवें हम। क्या है औषधि इस भव रोग से मुक्ति की? ये भव रोग जो लगा है, संसार का रोग जो लगा है, सबके साथ सबके पीछे, इस रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी हमें, इसके बारे में चिंतन हो हमारा। जो उपाय बताते हैं हमें हमारे संत जन, हमारे गुरुजन, उसके लिए हम तत्पर हों, आतुर हों, व्याकुल हों, तैयार हों हरदम, तब परिणाम मिलता है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब हमेशा अपने गुरुजनों के उपदेशों को तत्पर होके श्रवण करें, उनके कहने का तात्पर्य क्या है उसे हम समझें और उसे अपने जीवन में लाएं। उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ला के दिखाएं, तब हमारा जीवन धन्य होगा। यह निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह हो नहीं सकता है। जय श्रीमन नारायण।